हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 4। देखिए, पार्ट 3 में हमने मेटलर्जी टॉपिक शुरू किया था और मेटलर्जी में हमने 3 पार्ट किए थे। नंबर 1, कंसंट्रेटेड ऑफ ओर, कि हम अपने ओर की कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट है कि मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फर्दर रिमूव किया जाता है, यानी कि उसकी रिफाइनिंग की जाती है। तो थर्ड पार्ट था रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट कैसे करते हैं हम अपने ओर की। आज हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे कि कंसंट्रेटेड ओर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू गेट मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। अब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका प्रोसेस अलग है, जो मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उनका प्रोसेस अलग है, और जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उनका प्रोसेस अलग है। लो में आपके आगे सिल्वर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो देखिए, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं। बाकी जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं मेटल्स, उनके ऑक्साइड्स को सिंपली रिड्यूस किया जाता है ऑन हीटिंग, हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगा। जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड है, ये इनको क्या किया जाता है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्बन या एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम कार्बन यानी कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। ये आएगा, अभी मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा। स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग होता है रिडक्शन विद कोक या कार्बन। और अगर हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं रिडक्शन के लिए, वो कहलाता है एल्यूमिनोथर्मी। मैं इन दोनों की रिएक्शन आपको अभी करके दिखाऊंगा। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है मेटल्स, जैसे कार्बन है, पोटाशियम है, सोडियम है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनको जनरली क्या किया जाता है, प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इनके मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। अलग अलग रिएक्शन होती है एट एनोड एंड कैथोड, और हमें जो मेटल मिलता है वो एट कैथोड मिलता है। तो ये देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आते हैं उसको कैसे करते हैं। सिंपली हम उसके ऑक्साइड को ऑन हीटिंग रिड्यूस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मरकरी है, मरकरी में मिलता है सल्फाइड फॉर्म में। मरकरी का जो ओर है उसको कहते हैं सिनबार, HgS उसका फार्मूला है। अब क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, एक चीज़ मैं इससे पहले आपको बता दूं, 2 चीज़ें आएंगी यहाँ पर। एक आएगा कैल्सिनेशन और एक आएगा रोस्टिंग। देखिए, कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर्स की जाती है। जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको कैल्सिनेशन किया जाता है, मतलब कैल्सिनेशन करके उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। पहले मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है, फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। रोस्टिंग में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में हीट करते हैं, कार्बोनेट ओर को या सल्फाइड ओर को हीट करते हैं। कैल्सिनेशन में होता है एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में होता है प्रेजेंस ऑफ एयर। ये फ़र्क है दोनों में, कि रोस्टिंग में हीट कर रहे हैं हम उसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन ऑक्सीजन, और यहाँ कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बोनेट ओर की कैल्सिनेशन की जाती है और सल्फाइड ओर की रोस्टिंग की जाती है। तो ये क्योंकि सल्फाइड ओर है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको
रोस्टिंग करेंगे, हीट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, उसके बाद अभी जो मेटल ऑक्साइड आया इसको हम सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे तो मेटल मिल गया। तो ये एग्जांपल है लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज का। अब देखते हैं मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज में क्या रिएक्शन होती है। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। ये एग्जांपल बुक में दिए होते हैं और बुक में उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। प्रैक्टिस रिएक्शंस की बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे आयरन है, जिंक है, इनका क्या होता है। देखिए जनरली मैंने बताया ये या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं या ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कार्बोनेट फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जिंक कार्बोनेट, ये उसका ओर है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बोनेट फॉर्म, कार्बोनेट ओर है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में क्या होगा, हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे एब्सेंस ऑफ एयर, या ऊपर आप लिख सकते हैं कैल्सिनेशन फर्स्ट। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे, यानी हीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। तो हमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ZnO। अभी ऑक्साइड बन गया। और अगर मान लीजिए ये जिंक इसका सल्फाइड फॉर्म में भी मिलता है, ये इसका, और अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इसकी रोस्टिंग करेंगे, यानी हीट किया जाएगा इसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बनेगा, ZnO। अब हमें मिल गया क्या, मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, अब इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन। हम रिडक्शन में इस्तेमाल करेंगे क्या, कोक या कार्बन कहें, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर इससे रिएक्ट करेगी और ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी। देखिए ZnO प्लस CO, ये रिएक्शन हो जाएगी दोबारा से, और क्या मिलेगा, जिंक प्लस CO2, तो मेटल मिल गया। इसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन, क्योंकि आयरन जो होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। आयरन का जो फार्मूला है, जो आपका ओर है, वो क्या होता है, Fe2O3। यहाँ पे आप ले सकते हैं Fe2O3, क्योंकि आयरन ऑक्साइड है तो डायरेक्ट ऑक्साइड का क्या करेंगे, हम कार्बन से रिडक्शन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी, रिएक्ट करके फिर दोबारा से, मतलब ये रिएक्शन आप आयरन के साथ भी कर सकते हैं। लिख के दिखाऊँ वो रिएक्शन भी, चलिए आयरन वाले भी लिख के दिखाता हूँ आपको। Fe2O3 प्लस कार्बन हीट कर रहे हैं, या प्रेजेंस ऑफ एयर बात हो रही है, अच्छा तो ऑक्साइड है, बन जाएगा आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगी इससे, मतलब वही सेम रिएक्शन जो अभी मैंने जिंक के केस में लिखी थी, Fe कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको जो मेटल है आपके मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी बात हो रही है। अब देखिए यहाँ मैंने जो आयरन की रिएक्शन लिखी और जो अभी जिंक की रिएक्शन लिखी, उसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया था, कार्बन। तो ये स्मेल्टिंग का एग्जांपल है। अगर आपसे पूछा जाए स्मेल्टिंग क्या होती है, व्हाट इज स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग होता है रिडक्शन विद कार्बन, मेटल ऑक्साइड का, या जब इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड को तो
मेटल मिलता है। ये प्रोसेस कहलाता है स्मेल्टिंग का। अगर इसकी जगह, यहाँ कार्बन की जगह अगर मैं एल्युमिनियम इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा? Al2O3, ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहा हूँ? एल्युमिनियम। भाई इक्वेशन मैंने कोई बैलेंस नहीं की है, आप प्लीज़ इक्वेशन ज़रूर बैलेंस कीजिएगा। इक्वेशन बैलेंस करना मैं सिखा चुका हूँ आपको चैप्टर नंबर 1 में, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन बैलेंस करना आपको आना चाहिए। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम, आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम, कोई कंडीशन होती है तो कंडीशन को यहाँ आप मेंशन कीजिए, प्लस बैलेंस ज़रूर करके आइए। अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 ही है, तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। अब आयरन देखिए 2 है, 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस करनी पड़ेगी, तो इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिस बताया कि रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट है आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं, यानी कि एल्युमिनियम यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और हमें क्या मिल रहा है? आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, हमें मेटल मिल गया। ये प्रोसेस जिसमें हमने एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया, ये कहलाता है एल्यूमिनोथर्मी, रिडक्शन विद एल्युमिनियम। और ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन हुई है इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन का यहाँ जो आयरन मिलता है ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन आपको मिलता है यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आयरन मशीनरीज हैं, रेलवे ट्रैक्स, गार्टर्स, उनको वेल्डिंग पर्पसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया लो अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए बचा हमारा एक टॉपिक ये कि मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज। अभी हमने 2 कर लिए, लो और मिडल। अब जो मेटल है हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? देखिए उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। मतलब इनके मोल्टन स्टेट में, इनके ऑक्साइड से क्लोराइड के मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो आप देखिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। यहाँ मोल्टन आपका जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल, उसका क्लोराइड या ऑक्साइड। अब देखिए होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? जो हमें मेटल मिलेगा वो एट कैथोड मिलेगा, और कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन होंगी वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए हम करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम चाहिए, तो इसको मोल्टन स्टेट में क्या होगा? जब इसको मोल्टन स्टेट में लाया जाएगा तो ये अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, सोडियम प्लस Cl माइनस। तो होता क्या है बच्चों, जो ये देखिए अब इनको, इसको कहते हैं कैटायन, जो प्लस वाला होता है उसे कैटायन कहते हैं, जो माइनस वाला होता है उसको एनायन कहते हैं। तो कैटायन कैथोड पर जाते हैं और एनायन एनोड पर जाते हैं। यानी एनोड जो है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। मतलब देखिए कैसे, ये है, पहले आप एनोड पर देख लीजिए क्या होगा। क्लोरीन एनोड पे जाएगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगी, जो इस पे एक इलेक्ट्रॉन है वो। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो वो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमें क्या मिल जाएगा? मेटल। यानी मेटल हमें यहाँ मिलेगा कैथोड पर, और यहाँ क्लोरीन बनेगी। और फिर ये क्लोरीन जो होगी वो फर्दर, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी? यहाँ क्लोरीन गैस निकलेगी और यहाँ हमारा सोडियम मेटल एनोड पर मिलेगा। अब हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने वो बनाया था Al2O3, आपको ध्यान, हमने एल्यूमिना बनाया था, उसको
बॉक्साइट से बाय बेयर्स प्रोसेस। अब देखिए, अगर मान लीजिए उस एल्यूमिना का मैंने आपको बताया था, इसको क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब इसको बाय इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इस प्रोसेस को। तो मान लीजिए अब मुझे Al2O3, इससे मुझे एल्यूमिनियम निकालना है, तो क्या करेंगे, अगेन इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। इसकी मोल्टन स्टेट में क्या होगा, एल्यूमिनियम 3+ और ऑक्सीजन 2-, आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देखिए क्या होगा, एट कैथोड पर रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तीनों लूज करता है। रिडक्शन एल्यूमिनियम प्लस रिडक्शन एल्युमिनियम मिलेगा। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब ये क्योंकि फर्दर यहाँ पर ये रिएक्शन चलती रहेगी, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी और कैथोड पर एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, अब बचा इसका थर्ड पार्ट मेटलर्जी का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जो अब मेटल हमें मिला उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको भी दूर किया जाता है और उसको एक प्योर फॉर्म में लाया जाता है मेटल को। वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई टॉपिक रह गया हो, छूट गया हो बाई चांस, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।